हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का एक 6वां पार्ट देखेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे पार्ट को तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, तो सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक सकल लागत वक्र की समान आकृति होती है। तो ये एक सकल लागत वक्र की जो है समान आकृति कैसी होती है? तो nth कोटि की बहुपदी होती है। ठीक है, nth कोटि की बहुपदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक समान लागत का वक्र है, तो ये जो है अनंत तक जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 डॉट 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 n तक इसकी बहुपदी जो है संख्या निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, माग की लोच ई, उत्पाद की कीमत ए तथा सीमांत आय एम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम बराबर ए ब्रैकेट में E-1/E। ठीक है, या इसका जो संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पे एम आर मतलब क्या हो गया? सीमांत आय बराबर होता है आपका औसत आय AR। ठीक है, बराबर, ठीक है, और ब्रैकेट में 1-1/E। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है सीमांत आय बराबर होता है। सीमांत आय बराबर औसत आय इंटू 1/1 होता है। ठीक है, या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यम बराबर ए, यानी यम क्या है? आपका सीमांत आय है, और ए क्या है? औसत आय है, बरा इंटू जो है E-1/E। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि ई बराबर, ठीक है, यहाँ पे ई बराबर, यदि ई बराबर ए रखा जाए तो जो सीमांत आय होगा वो सीमांत आय हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यदि ई जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो जो एम आर यानी सीमांत आय होगा ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, और यदि ई जो है 1 से छोटा होगा तब क्या होगा? सीमांत आय का मान एम आर बराबर क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक यानी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे तथ्य इस फार्मूले से प्राप्त होते हैं। तो इसका मुख्य फार्मूला जो है एम आर यानी सीमांत आय बराबर AR इंटू 1-1/E। ठीक है, और इसी फार्मूले से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें ई का मान रखते हुए सारे वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है। तो कौन निर्धारण करता है शुद्ध एकाधिकारी? तो या तो कीमत या तो उत्पाद की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें होता है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तरह जो है एकाधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, और एकाधिकारी लाभ का अधिकतम लाभ तब होता है जब MC बराबर MR हो, यानी सीमांत आय हो। ठीक है, और दूसरा इसमें दिया जाता है, दूसरा कंडीशन फॉलो होता है संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत, ये सीमांत लागत है MC। ठीक है, वक्र का ढाल जो है सीमांत आय यानी MR वक्र की ढाल से अधिक हो। ठीक है, तब जो है क्या होता है? शुद्ध एकाधिकारी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इसमें और भी कहा जाता है कि एकाधिकारी का मार्ग जो है वक्र और AR वक्र, AR मतलब औसत आय, ठीक है, एक ही होता है। जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है वहाँ पे जो है MR यानी सीमांत आय जो है सदैव कीमत से कम होती है। इसलिए जो है एकाधिकारी के साथ जो है कीमत अथवा पूर्ति दोनों को जो है नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह या तो कीमत को नियंत्रित करेगा या तो उत्पादन को नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो कीमत को नियंत्रित करेगा या तो उत्पादन को नियंत्रित करेगा, तभी जो है एक शुद्ध एकाधिकारी का निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण होता है तो किसके द्वारा? तो मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहार प्रणाली से जो है
पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ लीनियर में है। ठीक है, ये ग्राफ लीनियर में है, तो इसको हम कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग की मांग एवं पूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग की कुल मांग होती है एवं कुल पूर्ति जहां एक दूसरे के बराबर, ठीक है, चाहे दोनों ही वक्र में देख लीजिए, जहां एक दूसरे के बराबर होती है वहीं जो है कीमत की निर्धारण होती है। और मांग एवं पूर्ति की वह प्रक्रिया स्वतः समायोजन की प्रक्रिया है, जिसमें विचलन होने की मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं। ठीक है, और विचलन को जो है समाप्त करके कीमत को पुनः संतुलित कीमत पर ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहार प्रणाली से जो है ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वस्तु की मात्रा है, वस्तु की मात्रा यहाँ पे जो है बराबर हो जा रही है, और यहाँ पे भी जो है बराबर चल रही है, यानी जो औसत आय है वो जो है सीमांत आय के यहाँ पे बराबर है। ठीक है, और इसमें भी जो है वस्तु की मात्रा यहाँ पे जो है न्यूनतम हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच कैसी हो, तो भिन्न हो। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को जो है अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग मूल्यों पर बेचने की क्रिया जो है कीमत विभेद कहलाती है। ठीक है, वो कीमत विभेद कहलाती है। और कीमत विभेद जो है संभव होने के लिए दो शर्तें इसकी आवश्यक मानी जाती है। पहला है विभिन्न बाजारों में मांग की लोच जो है भिन्न भिन्न हो, और दूसरा है बाजारों का पृथक पृथक तथा दूर होना। ठीक है, तभी जो है ये कीमत विभेद का जो है निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कहा जाए मुख्य रूप से भिन्नता हो। ठीक है, या तो बाजार हो तो बाजार दूर दूर हो। ठीक है, और भिन्न बाजारों की मांग जो है मांग लोच जो है ईपी जो है आपका, वो भी दोनों का भिन्न हो, सेम ना हो। ठीक है, तभी जो है कीमत विभेद का निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में अनेक जो फर्में होती हैं निकट स्थापनों का उत्पादन करती हैं। ये बिल्कुल सही है, और इसमें सी भी आपका सही हो जा रहा है। अनेक फर्में जो है विभेदित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैम्बरलिन ने कहा था कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा का वस्तु विभेद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि वस्तु विभेद के कारण ही एक साथ प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के गुण संयुक्त होते हैं, और विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तु जो है बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। अर्थात कहा जाए यहाँ विभेदीकरण का अर्थ विभिन्न उत्पादनों का बिल्कुल भिन्न होना नहीं होता है, बल्कि उनमें केवल थोड़ा सा ही अंतर पाया जाता है, और वे वास्तव में जो है एक दूसरे के निकट स्थापन, ठीक है, एक दूसरे के निकट जो है स्थापन्न होते हैं। इसलिए उनके मांग की प्रति जो है लोग अधिक होती है, परंतु अनंत नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चैम्बरलिन की जो सिद्धांत था, विभिन्न क्रेताओं के उत्पाद परस्पर विभेदित, ठीक है, विभेदित होते हैं, पर वे एक दूसरे के उत्पाद के नज़दीकी स्थापन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे एकाधिकारी प्रतियोगिता के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें दोनों आंसर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों रहेगा तो आपको कॉमन अंक मिल सकता है। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारण के लिए केन्स द्वारा वर्णित कुल मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है? यल को व्यक्त करता है। मुद्रा की मांग का सिंबल है यल, को कौन सा व्यक्त करता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यल बराबर L1Y प्लस L2R। ठीक है, तो किन्स ने जो है, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग दी गई थी। ठीक है, तो किन्स के अनुसार जो मुद्रा की मांग से उनका आशय था कि मुद्रा की उस राशि से है जिसे लोग अपने पास नगद अथवा तरल रूप से रखना चाहते हैं। किन्स कहता है कि कोई व्यक्ति मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए करता है। पहला, लेन देन,
दूसरा सतर्कता, तीसरा जो है सट्टा के उद्देश्य से। तो जो लेन देन के उद्देश्य से करता है वहाँ पे आपका L1 बराबर क्या हो जाता है, FY, ठीक है। और जो सट्टा के उद्देश्य से करता है तो वहाँ पे L2 बराबर हो जाता है FR, ठीक है। और इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग, ठीक है, दूसरा जो बताता है मुद्रा की कुल मांग यानी सतर्कता उद्देश्य, जो सतर्कता उद्देश्य व्यक्त करता है वो हो जाता है आपका L, यानी L और पहला लेन देन और जो है सट्टा का उद्देश्य, ये दोनों का योग जो होता है, यानी L बराबर L1Y प्लस L2R हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लगान एवं विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा किसकी है? लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, तो ये धारणा दिया था आपका रिकार्डो ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा रिकार्डो की है। रिकार्डो कहते हैं कि लगान एक विभेदक आधिक्य है जो अधिक उपजाऊ भूमियों को कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है, और इस प्रकार लगान एक जो है विभेदात्मक लाभ है जो भूमि की उर्वरता में अंतर अथवा जो है स्थिति में अंतर अथवा दोनों कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो सूची दिया गया है, आपको मिलान करना है। तरलता जाल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये केन्स ने दिया था, ठीक है। और जोड़ की समस्या किसने दिया था? तो ये यूरल प्रमेय से संबंधित है, ठीक है। और समूह संतुलन किसका था? तो समूह संतुलन जो था चैम्बरलिन का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आभासी लगान ये मार्शल से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो 4, 3, 2, 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कोड नंबर ए आपका इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, यदि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दे तो कीमत स्तर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कीमत स्तर? तो कीमत स्तर भी जो है 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को जो है 2 गुना कर दें तो कीमत स्तर भी जो है 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण रहे क्वेश्चन आपके लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।